जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जीके गोस्वामी आपके चैनल यूनिक स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पहले की तरह क्लास 9th 10th और नर्सिंग असिस्टेंट के टेस्ट में आने वाले कुछ बायोलॉजी और साइंस यानी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लेंगे। इसमें मैक्सिमम बायोलॉजी क्वेश्चंस हैं और कुछ केमिस्ट्री के हैं, इनको लेंगे। ये जैसा बताता हूं मैं कि ये सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में ये पहुंचता है, अलग अलग कंट्री में पहुंचता है, जिससे कि इंग्लिश आम आदमी समझ पाता है। जो इंग्लिश नहीं पकड़ पाते हैं उनको हिंदी में मैं ब्रीफ करके बताऊंगा। तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कॉपर इन ब्रैकेट दिया 1 ब्रोमाइड इज, यानी ये कंडीशन दी हुई है। कॉपर का क्या है Cu, ब्रोमाइड का क्या है Br। यदि बीच में ये इस तरह से 1 लगाया हुआ है तो क्या होगा इसका फॉर्मूला CuBr। यदि यहां पर 2 लग जाता है तो क्या होगा ये CuBr2। तो अभी आपके क्वेश्चन में सिर्फ 1 लगा हुआ है तो क्या उसका होगा CuBr। क्लियर है। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ डैश गैस इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रिया किसमें होती है? पौधों के अंदर। यानी पौधे क्या करते हैं? सूर्य की लाइट में यानी सनलाइट में और पानी की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो उसमें एक गैस की जरूरत पड़ती है, और वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिख दूं मैं CO2, यानी CO2 गैस इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी पेड़ पौधों के लिए खाना बनाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इन लिविंग थिंग्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, यानी लिविंग थिंग का मतलब होता है 2 तरह की चीजें होती हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। लिविंग में आप देखते हैं जैसा कि आदमी है, बंदर है, चूहा है, बिल्ली है, इंसेक्ट्स है, मच्छर है, ये सब किस्म आते हैं, गाय भैंस सब का किस्म आते हैं, पेड़ पौधे सब में किस्म आते हैं लिविंग में। और अनलिविंग में क्या होता है? नॉन लिविंग में जैसे आपका टीवी है, फ्रिज है, आपका बेड है, लकड़ी है, ये सब चीज आती है नॉन लिविंग में। तो लिविंग चीज के अंदर इसका क्या है? इन लिविंग थिंग्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। बेसिक यूनिट क्या है इसकी? वो है सेल। क्या है? सेल। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ एलिमेंट्स दैट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर, यानी पीरियोडिक टेबल जो दिया हुआ है, जो बनाया हुआ है पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के अंदर, उसमें कितने 118 एलिमेंट है। उसमें लेफ्ट साइड में क्या आता है? यानी लेफ्ट साइड में क्या है पीरियोडिक टेबल के? उसमें क्या है? मेटल्स है। क्या है? मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हो सकता है मुझे मिटाना पड़ जाए, मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं केमिकल रिएक्शंस वेयर इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी यदि हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करें किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या बनता है? ये क्या है? इथेनॉल। यदि हम ऑक्सीडाइज करें, इसको ऑक्सीकरण करें तो क्या बनेगा? CH3COOH। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड, या सिरका जिसको बोलते हैं सिरका, विनेगर, या बोलेंगे इसको एथोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8। क्या है? C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, पहले बना के दिया हुआ मैंने क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम गैस यूजिंग फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? जो आपके बल्ब आप पहले चलते थे उन बल्बों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? और वो भरी जाती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन। क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को हम इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डैश गैस इज नॉट नॉन एज ग्रीन हाउस गैस। यानी ग्रीन हाउस गैस के नाम ग्रीन हाउस गैस के नाम पर उसको नहीं जानते हैं। वो कौन सी गैस है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ब्रोमीन इज ए डैश लिक्विड। ब्रोमीन क्या है? इसका कलर बता रहा है कि इसका कलर क्या है। एक लिक्विड है, वो किस तरह का कलर है? वो है रेड लिक्विड। इज ए रेड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 10 डैश यूज्ड इन ग्रीस एज लुब्रिकेंट। यानी कोई मेटल है, कोई एलिमेंट्स है जिसको कि हम ग्रीस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक ग्रीस एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस बनाते हैं। उस लुब्रिकेंट उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट को ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 11 गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव कोटिंग ऑफ। जैसा आप देखते हैं जो आयरन की शीट होती है, आप जो छत वगैरह में लगाते हैं, दुकानों वगैरह के आगे जब शीट लगाते हैं, वो उनमें क्या होता है? एक कोटिंग क्या होता है जिससे कि उसमें जंग ना लगे। लेकिन कुछ दिन के बाद में जो कोटिंग निकल जाती है तो उसमें जंग लग जाती है। जैसे गांव के रहने वाले हैं, आप देखते हैं उनकी भैंसों की जो जंजीर होती है, आपके घर की जंजीर वगैरह होती है, उसको क्या करते हैं? एकदम व्हाइट दिखाई देती है। तो उसमें एक कोटिंग चढ़ा होता है ऊपर, और जब उसकी म्याद खत्म हो जाएगी तो कोटिंग खत्म हो जाएगी तो उसमें जंग लग जाएगी, एक काला बना जाएगा। तो गैल्वेनाइज्ड शीट है आयरन की, उसके ऊपर किस चीज की कोटिंग होती है? वो होती है जिंक की। जिंक को हम लिखते हैं Zn। किसकी कोटिंग होती है? जिंक की कोटिंग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हैवी वाटर इज द डैश ऑक्साइड। हैवी वाटर इज द डैश ऑक्साइड। तो कौन सा ऑक्साइड है ये? हैवी वाटर ड्यूटोरियम। RIUM ड्यूटोरियम। ड्यूटोरियम। नेक्स्ट देखिए आप ले
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है द ग्रुप ऑफ Fe यानी आयरन कोबाल्ट निकिल में बेस्ट कॉल्ड इज डैश मेटल। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो ग्रुप आता है आयरन कोबाल्ट और निकिल का, उसको हम क्या कहते हैं? वो ग्रुप कौन से, जो ग्रुप आता है उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ग्रुप। आई लगा लेना है, ट्रांजिशन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दिया हुआ है डैश इज द मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी अर्थ है, जमीन है, वो अपने एक्सिस पर घूमती है। ये आप देख रहे हैं एक बॉल है, ये इसको मैं अर्थ मान लेता हूं और इसके ऊपर मैंने निशान लगाया हुआ है, ये इसका एक्सिस है। तो ये क्या करती है? अर्थ जो जमीन है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अभी देखिए ये सूर्य है सपोज, और ये एक जमीन है, अर्थ है, तो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है, इस तरह से चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ। और ये जो चक्कर लगाती है इसको कहते हैं हम रोटेशन। क्या कहते हैं इसको? रोटेशन। और ये एक साल में पूरा होता है, यानी 365 दिन में ये रोटेशन पूरा होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो अर्थ है, जो जमीन है, वो अपने एक्सिस पर भी घूमती है इस तरह से, यानी अपने एक्सिस पर भी घूमती है। जो साइड सूर्य की तरफ आती है, यानी सूर्य का जब इस पर प्रकाश पड़ता है, जो लाइट पड़ती है, तो उस साइड में क्या होता है? दिन होता है। और जो साइड सूर्य के प्रकाश से अपोजिट साइड में होती है, दूसरी साइड में, इस साइड में, तो उधर क्या होती है? रात होती है। यानी इसका घूमना निर्भर करता है रात और दिन का होना। यानी 24 घंटे में ये अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाती है। तो इस घूमने को हम क्या कहते हैं? जो बता रहा था मैं कि ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमती है, इसको कहते हैं हम रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। और ये अपने एक्सिस पर घूम रही है, एक्सिस पर घूमते घूमते चक्कर लगाती है इस तरह से। तो इस एक्सिस का घूमने को हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। जैसा रोटेशन करते हैं, आप देखता है रोटेट होना। आप लट्टू देखा हुआ, यानी टॉय जो बच्चे खेलते हैं टॉय से, तो वो क्या करता है? रोटेट करता है इस तरह से, जो उसमें धागा बांध के खींच देते हैं तो रोटेट करता रहता है। तो इसको कहते हैं रोटेशन। तो यानी रोटेशन इज द मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी रोटेशन है, वो मूवमेंट कौन सा होता है? रोटेशन का मूवमेंट होता है। अपने एक्सिस पर क्या करती है? रोटेशन करती है, यानी रोटेशन। रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट themselves इज कॉल्ड डैश ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जो कि अपने अंदर से खुद लाइट देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं?
कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आप जैसे मोमबत्ती जलाते हैं वो लाइट देती है, जो तारे हैं वो लाइट देते हैं, सूर्य है वो लाइट देता है। आप केरोसिन की कोई डिब्बी उसमें आग लगा दें, केरोसिन की कोई बत्ती लगा उसमें आग लगाएं, आप धूप बत्ती करके दिया जलाते हैं तो वो अपना आग देती है, यानी अपने आप क्या करती है? वो लाइट को इमिट करती है। लेकिन चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है? वो दूसरे की लाइट को, यानी जो उसको लाइट आई है उसको रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रमा के पास में जो सूर्य की लाइट पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करता है जब चंद्रमा चमकता है। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपने आप लाइट को फेंकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। डैश इन्वेंटेड द सेल, यानी सेल्स होती है मानव के अंदर और पेड़ पौधों के अंदर, यानी पादप के अंदर जो सेल्स होती हैं उसका इन्वेंशन किसने किया था? तो उसका इन्वेंशन किया था कौन था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। सेल का इन्वेंशन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है F2 जनरेशंस हैज जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप रेशो इज, यानी F2 के अंदर, यानी जब मेंडल ने परीक्षण अपना एक देखा अनुवांशिकता का नियम, तो उसने एक नियम बनाया F2 के अंदर, देखा उसने F2 के अंदर, F2 सीरीज के अंदर क्या होता, ये जेनोटाइप्स और फिनोटाइप का रेशो क्या होता है? 1:2:1 का रेशो होता है। अभी मैं इस साइड मिटाता हूं, मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। आप, मुझे आशा है कि आप लिख चुके होंगे, तो इस साइड मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 18 है इनर्ट गैस आर डैश इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर इनर्ट गैस कितनी होती है? ये 6 होती है इनर्ट गैस। और वो कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, एक्सॉन और रेडॉन। कितना हो गया? इसके बाद में क्रिप्टॉन। ये 6 गैसेज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 5 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन आर, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? जो आप पाचन क्रिया करते हैं, आप खाना खाते हैं, उसका आखिर तक 5 स्टेज कौन कौन सी हैं? मेन 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो पहली स्टेज होता है इंजेक्शन। इसके अंदर आता है खाने को अपने मुंह में खाते हैं, निगलना, खाने को निगलना, अंदर ले जाना। उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन यानी भोजन को पचाना। भोजन को पचाने के लिए जब आप खाना खाते हैं तो कहां पहुंचता है? स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर उसकी एक क्रिया होती है, पाचन क्रिया। उसके बाद सारी पाचन क्रिया स्टोमक और पेनक्रियाज में नहीं हो पाती है,
डिओडेनम नहीं हो पाती है तो फिर खाना पहुंचता है कहाँ, छोटी आंत पर, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना पूरा पच जाता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। यानी इस खाने को एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी स्टोर करते हैं। इसमें से क्या करते हैं, ये कहां कार्रवाई होती है, बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत में अंदर पानी का पाचन की क्रिया होती है, पानी का अवशोषण किया जाता है, और पानी के अवशोषण से इसमें सारा इकट्ठा होने के बाद में अभी क्या करते हैं, इसका एसिमिलेशन करते हैं। और एसिमिलेशन का मतलब होता है एसिमिलेशन का मतलब होता है आप जो खाना खाया हुआ है उसमें से एनर्जी को निकालते हैं, जो आपकी जरूरत है, आपकी शरीर के लिए, आपकी कोशिकाओं के लिए, आपके सेल्स के लिए, आपके टिश्यूज के लिए, आपके अंग के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, जो हमारे एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम निकालते हैं। बाकी वेस्टेज को हम क्या करते हैं, आगे धकेल देते हैं। और आगे कहा जाता है वो रेक्टम में, और यानी रेक्टम से आपके मल द्वार और से बाहर निकल जाता है। तो लास्ट क्रिया क्या होती है, एक्सक्रेशन। यानी जो वेस्टेज है आपका मल के रूप में और यूरिन के रूप में ये बाहर निकल जाता है। शौचालय के अंदर जो आप बैठते हैं, जो बची चीज है, जो अनावश्यक चीज है, वो आपकी बाहर त्याग कर दी जाती है। तो ये 5 मेन स्टेजेस हैं। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर सबसे स्ट्रांग हड्डी होती है, कौन सी होती है, स्ट्रांग भी होती है और सबसे लंबी भी होती है, और वो कौन सी होती है, फ्यूमर। और ये फ्यूमर में कौन सी हड्डी होती है, ये आपके जांग की हड्डी, यानी थाई की हड्डी, आपके जांग की हड्डी होती है, उसको कहते हैं हम फ्यूमर, थाई बोन। जांग की हड्डी होती है, ये सबसे मजबूत होती है, और क्या होती है, ये सबसे लंबी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है सॉफ्टेस्ट बोन, यानी सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे जो कमजोर हड्डी होती है, जो वीक होती है, वीकेस्ट जिसको बोलते हैं, वीक हड्डी होती है क्लेविकल। और ये हड्डी कहां पर होती है, आप देखते हैं दोनों शोल्डर और गर्दन के बीच में जो ये हड्डी देखते हैं यहां पर, ये हड्डी जिसको बोलते हैं हम क्लेविकल, जिसको हसली कहते हैं। हार्डेस्ट बोन, सबसे हार्ड बोन कौन सी होती है, हार्डेस्ट बोन। आपका जो ये दांत जिसमें फिटेड है, जो इसका जा है, जबड़ा, ये होती है सबसे हार्डेस्ट बोन। इसको क्या कहते हैं, जा बोन। जबड़े को क्या कहते हैं, जा बोन। ये सबसे हार्ड होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बोन, यानी सबसे छोटी और हल्की। सबसे छोटी और हल्की बोन कौन सी है, सबसे छोटी और हल्की होती है कान की हड्डी, उसको बोलते हैं हम स्टेपेज। सबसे छोटी होती है और हल्की होती है, उसको क्या कहते हैं हम, स्टेपेज। क्वेश्चन नंबर 24, डैश यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक डिजीज। यानी डायबिटिक डिजीज के लिए, के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है, इंसुलिन।
इंसुलिन, इंसुलिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक डिजीज, जिसको शुगर की बीमारी होती है उसके लिए हम जब ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डैश फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन बोन जॉइंट, जो आपके हड्डियों के जॉइंट हैं, जो आप देखते हैं, आप कोहनी का, आपके जो नी है, घुटने का जॉइंट है, इस ये बरकरार चलता रहे तो इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड जब खत्म हो जाता है तो हड्डियां दर्द करनी शुरू हो जाती हैं। तो वो कौन सा फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं, फ्लूइड को साइनोवियल। साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है दोनों हड्डियों के जॉइंट के अंदर। और जब इसकी कमी आ जाती है तो क्या होता है, कमी आने से जो हड्डियां हैं आपस में रगड़ना शुरू हो जाती हैं और दर्द करना शुरू कर देता है। जैसे देखा है, एज ज्यादा होने के बाद में जो हड्डियों, पैरों, घुटनों के अंदर और आपके बाजुओं के अंदर दर्द शुरू होता है, मैक्सिमम घुटनों के अंदर शुरू होता है, क्योंकि आदमी चलता फिरता रहता है तो उसको दिक्कत होती है, किसने, घुटनों में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है पेरिटोनाइटिस डिजीज। पेरिटोनाइटिस डिजीज क्या होती है, आपके शरीर के अंदर, पेट में, स्टोमक में, जो आपकी आंत है, उनमें जो मुख्य अंग है उनमें एक झिल्ली चढ़ी होती है, एक मेम्ब्रेन होती है चढ़ी हुई, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इस शरीर के अंदर जो अंग हैं उनमें झिल्ली चढ़ी होती है। तो इस झिल्ली के अंदर, इस झिल्ली में सूजन आ जाती है, यानी स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने के बाद में डॉक्टर बोलता है, जैसे लीवर पर चढ़ी, बोला लीवर में इन्फेक्शन हो गया, यानी इन्फेक्शन हो जाता है, और वो स्वेलिंग यदि इसका इलाज ना कराया जाए तो स्वेलिंग बढ़ती जाती है और आदमी की मौत हो जाती है। तो किसके कारण होता है, ये जो झिल्ली है उसके ऊपर स्वेलिंग की वजह से, सूजन की वजह से, स्वेलिंग। स्वेलिंग की वजह से इसमें क्या होती है, ये डिजीज खड़ी आती है, और जिससे आदमी की, यदि इलाज ना, ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो आदमी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर। जो लिविंग थिंग है, यानी जैसे बताया था मैं, लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं, जो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि गुण क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से उनको लिविंग थिंग कहते हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं। तो गुण देखते हैं हम एक बार। पहला है, उसमें क्या देखिए, मूवमेंट। यानी जो लिविंग चीज है वो क्या करेगी, चलेगी फिरेगी, चलेगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, बैठेगी, उठेगी, लिविंग चीज। ऐसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, हिलते डुलते हैं। जब हवा चलेगी तो हिलेंगे, पत्ते हिलेंगे, उसके टहनी हिलेंगी, उसकी जो शाखाएं वो हिलेंगी, तो क्या होता है, मूवमेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट, यानी सॉरी, जिसको बोलते हैं ग्रोथ, यानी डेवलपमेंट। जब आपने पौधा को लगाया हुआ छोटा, धीरे धीरे क्या होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। आपका बच्चा छोटा जो आप गोदी में खिला रहे हैं, और वो क्या होगा, 1 साल 1.5 साल के बाद में वो बैठना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 साल बाद क्या होगा, वो चलना शुरू हो जाएगा, गिरते गिरते चलेगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर भागना शुरू हो जाएगा, दौड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर आप, वो दौड़ता रहेगा, आप पीछे पीछे भागते रहेंगे। उसके बाद में बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के बाद में, यानी फिर उसकी पूरी हाइट हो जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ग्रोथ बंद हो जाती है, यानी उसकी लंबाई जो होनी थी, जो शरीर में उसका वजन होना था, जो उसने फूलना था, जो उसने ऊंचाई उसकी बढ़नी थी, वो क्या होती है, बंद हो जाती है। यानी इन चीजों में क्या होती है, जो लिविंग थिंग है उनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है
रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन यानी ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इनमें श्वसन क्रिया होती है। चाहे लेटे हैं, आप चल रहे हैं या खाना खा रहे हैं, कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, इनके सांस लेने की क्रिया लगातार चलती रहेगी, यानी इनके अंदर सांस लेने की क्रिया होती है। ऐसे पेड़ पौधे भी आपस में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप पेड़ पौधों के अंदर देखिए, उसके अंदर मेल और फीमेल के भी गुण होते हैं। एक कोई पौधा क्या होता है, मेल होता है, कोई फीमेल होता है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। या सेम ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर फीमेल और मेल दोनों चीज होती है, यानी वो क्या करते हैं, उनमें पॉलिनेशन होता है और एक नया पौधा इकट्ठा करता है, इकट्ठा नया पौधा बनता है। इसी तरह से हर मानव की इच्छा होती है, जैसा मैं हूं, मेरे बच्चे भी इस तरह से हों, तो उसमें क्या क्षमता होती है, एक रिप्रोडक्शन के गुण होते हैं, यानी जनन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट चीज है सेंसिबिलिटी। आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं। सेंसिटिव ऑर्गन्स में आप देखते हैं आपका नाक, आपकी आंख, आपके कान, आपकी जीभ, आपकी त्वचा, यानी जो स्किन है, ये सेंसिटिव यानी एक सेंस को महसूस करते हैं। आप देख रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो वहां बदबू आ रही है, तो आपकी नाक बताएगी कि यहां पर बदबू आ रही है। आप सुन रहे हैं कोई गाली दे रहा है, तो आपके कान मान पड़ेगी हाँ कोई ये गाली दे रहा है। आपको कोई मारने आ रहा है तो आपकी आंखें बताएंगी कि मुझे मारने के लिए आ रहा है। आपके कोई हाथ में सुई चुबा दे तो आपको मालूम पड़ता है कि मुझे ये सुई चुबा रहा है या चुबाने जा रहा है। ठीक है, तो ये सेंसिबिलिटी होती है। तो लिविंग चीज के अंदर ये सेंसिबिलिटी होती है कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट होता है सेल डिवीजन। इनके अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक डिवीजन होते हैं, यानी इसमें क्या सेल्स टूटती हैं फिर बन जाती हैं। यानी एक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, यानी सेल्स जो टूट जाती है, जैसे मान लो आपके हाथ में कोई डंडा मारे तो वहां की सेल्स क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी, और कुछ टाइम के बाद में फिर दोबारा वो बनना शुरू हो जाती है, बन जाएंगी। यानी आपका दर्द है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी और वहां पर नई सेल बन जाती है। यानी क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, और ये सेल का डिवीजन होना एक मुख्य लक्षण है किसका, लिविंग थिंग का। तो ये क्या थे, लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के ये क्या थे, मेन गुण थे। तो नीचे देखते हैं हम आगे, सीईओ ऑफ ट्विटर। सीईओ ऑफ ट्विटर, ट्विटर आप देखते हैं मोबाइल के अंदर, आपका इंस्टाग्राम दिया हुआ है, ट्विटर दिया हुआ है। तो ट्विटर का सीईओ कौन है, चीफ कौन है, सी इसका ट्विटर का, उसका नाम है एलन मस्क। ये ट्विटर का सीईओ है। इसके अलावा ये सीईओ हैं टेस्ला गाड़ी के, इसके सीईओ हैं एलन स्पेस के, यानी ये काफी चीज के सीईओ है, और वर्ल्ड का, संसार का सबसे रईस आदमी है। ये व्यक्ति जो एलन मस्क है वो संसार का सबसे रईस आदमी है। इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, 18.10 लाख करोड़, यानी इतना इसके पास धन है। वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कौन है, ये एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 29 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस।
और इसको 37 डिग्री सेल्सियस को हम यदि चाहें, 37 डिग्री सेल्सियस को चाहें तो ये कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो आपका थर्मामीटर आप बुखार न पान जाते हैं तो बताता है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना ऊपर है आपका बुखार, कितना ऊपर है। यानी ये कितना होना चाहिए, मैक्स कम से कम कितना होना चाहिए, 96 से लेकर 99 तक मंजूर है। और इससे ऊपर हो गया, 99 से ऊपर हो गया तो क्या हो गया, आपको बुखार आ रहा है, कहेंगे 100 डिग्री हो रहा है, 101 डिग्री हो रहा है, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे फ़ारेनहाइट हो रहा है, क्या होता है वो फ़ारेनहाइट में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए बी सी डी ई, ये दिए हुए हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं पोटास। पोटास का है K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्या आपका, रॉक साल्ट, यानी पहाड़ी से निकला हुआ नमक। आपका कैसा होता है, नमक आप देखते हैं समुद्र से भी नमक बना जाता है, तो पहाड़ी नमक जो होता है आप देखते हैं खदानों से जो निकला होता है वो एक मोटी डली के मुताबिक होता है। और वो क्या होता है, पहले उसी को गांव वगैरह में खाते थे, पीसते थे चकले वगैरह पर और डालते थे दाल वाल में। तो ये जो रॉक साल्ट का क्या होता है, रॉक नमक का NaCl, यानी ये पहाड़ी नमक है या खदानों से खोदा गया नमक है, NaCl। नेक्स्ट है विनेगर यानी सिरका। आपका जो सिरका होता है उसका फॉर्मूला क्या है, ये एसिटिक एसिड है कि इसमें मात्रा होती है, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट देखिए आपका डी है सिल्का जल। सिल्का जल आपके जो कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर एक थैली रख दी जाती है सिल्का जल की, जिससे कि उसके अंदर जो वाष्प है वो खत्म हो जाए। तो उसका फॉर्मूला क्या है, Si2 SiO2 XH2, यानी ये वेरिएशन हो जाता है, ये जो रेशो है ये वेरी हो सकता है एक्स वाला। नेक्स्ट है लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर क्या हुआ, डैश लीटर ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं। मेल के अंदर यानी आदमी के अंदर जो ब्लड होता है वो कहां तक हो सकता है, 5.5 लीटर तक, 5.5 लीटर तक मेल के अंदर यानी आदमी के अंदर। और फीमेल में, औरत में कितना होता है, फीमेल के अंदर होता है ये 4.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मैं ये आपने लिख लिया होगा, इसको खत्म करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, इन्वेंशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी खून का जो संचरण है, आपके ब्लड का संचरण है, की खोज किसने की।
उसको खोज करने वाले थे विलियम हार्वे। इसको मैं यहां ले आता हूं। कौन थे? विलियम हार्वे। आपके पास जगह है तो यहां लिख लें विलियम हार्वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। एक ऐसा आपके शरीर का एक ऐसा अंग है, ऐसा ऑर्गन्स है जिसका नाम बहुत बड़ा है। यहां 18 से 20 लेटर के अंदर आता है। 18 से 20 लेटर के अंदर आता है। आपके शरीर का एक भाग ऐसा है जो 18 से 20 लेटर के अंदर आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 18 लेटर में आपका शरीर का एक अंग है वो आता है, यानी ऑर्गन्स आता है। उसको क्या कहते हैं हम? बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। और ये कहां होती है? मानव के जो प्रोटेस्ट उसके पास में होती है। जैसा कि आप देखते हैं प्रोटेस्ट ग्लैंड होती है, उसके पास में ये होती है, ग्लैंड्स होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट होता है, उसका सीईओ कौन है? आपके मोबाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम है, उसका सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो इसका सीईओ है सत्यनारायण। ओके 33 लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या है? सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है? ये सत्य नारायण नडेला। यानी ये बड़े गर्व की बात है कि हिंदुस्तान का आदमी जो माइक्रोसॉफ्ट सारे संसार में घूम रहा है उसका ये मालिक है, सत्यनारायण नडेला। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। रह गया था ये मीन वेट ऑफ मैन स्प्लिंट। यानी एक स्प्लिंट यानी पिलिया होती है आपके शरीर के अंदर, उसका एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट, इसका अलग अलग वजन होते हैं, तो इसका एवरेज वेट पूछा है। एवरेज वेट होता है इसका 139 ग्राम। वुमेन का स्प्लिंट का अलग होता है और मैन का अलग होता है, लेकिन इसका एवरेज वेट हम लेते हैं कितना? 139 ग्राम। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चंस जो भी आपने देखे। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।